हैप्पी मकर संक्रान्ति नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै मकर संक्रान्तिको शुभकामना। के बोल्न पनि आइराखेको छैन। एक्चुअली आज मकर संक्रांति है, सबको सबको शुभकामना। हैप्पी मकर संक्रांति बंदे बाबू। ऐसे नहीं बोलते, ठीक से बोलो। हैप्पी मकर संक्रांति ये बोलो। ये तो आज बहुत विशेष दिन है। तबीयत खराब है, पहली बार ऐसा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन कुछ नहीं कर पाई, सुबह उठ के ना पूजा पाठ। मिस्टर ने तो किया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। जहाँ पूजा पाठ, यहाँ तक कि सुबह 5-6 बजे उठ के सूर्य को जल देना रहता है, वो भी नहीं कर पाई। और सोचा तो था उठ के सुबह मंदिर जाऊं, जल दूं सूर्य देव को। और सबसे बड़ी बात, तिल की लड्डू वगैरह कुछ ना कुछ बनाते थे हमेशा, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाई। बहुत बुरा लग रहा है। तबीयत इतनी ख़राब है कि सोचा था सुबह उठ के मंदिर जाऊंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। मंदिर भी नहीं जा पाई। सुबह उठने सोच रही थी लेकिन सोई मैं 4:30 बजे सोई हूँ, क्योंकि रात भर खांसती रही। तबीयत इतनी ख़राब है, छाती में इन्फेक्शन हो रखा है, रात भर खांसती रहती हूँ। सोचती हूँ सुबह उठूँ, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, खांसती रहती हूँ, दुखता है चेस्ट में। तो सोते वक्त कभी 4 कभी 5 ऐसे बज जाते हैं, तो सुबह नहीं उठ पाती हूँ। उठते उठते कभी 12 बजते, कभी 11, कभी 9, कभी 10। तो मंदिर जाना ये सब रह गया है। यहाँ तक कि सूर्य को उठ के सुबह जल नहीं दे पाई। 11 साढ़े 11 बजे उठ के नहा धो के सूर्य को जल दिया है मैंने। इतना लेट देना नहीं चाहिए, सब जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, तबीयत इतनी ख़राब है। और तबीयत ख़राब होने के बाद भी ऐसे नो फिल्टर, बिना कोई फिल्टर लगाए ऐसे आ गई हूँ मैं। पूरा स्किन ख़राब हो गया है, पूरी आँखें तो ऐसे बुड्ढी की जैसे हो गई है। लेकिन मैं ज़्यादातर नेचुरली वीडियो बनाती हूँ। कभी मेरे वीडियो में आपने मेकअप वगैरह देखा नहीं होगा। कभी कभार कोई फंक्शन में गए तब थोड़ा बहुत पाउडर लाली लगा ली तो लगा ली, उतना ही रहता है। सिंपली नहा धो के अब लेट से ही सही, शाम को सही, दोपहर को सही मंदिर जाऊंगी। और मकर संक्रांति के दिन बहुत कुछ सोचती हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाई। एक तिल की लड्डू भी नहीं बना पाई, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन क्या करें, अपनी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 3 साल से तो ये आर्थराइटिक संधिवात वगैरह से परेशान हूँ। ऊपर से छाती में इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से और भी तकलीफ़ हो रही है। कुछ घर के काम काज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मंदिर अवश्य जाऊँगी। शाम को ही से अवश्य जाऊँगी, भोलेनाथ को जल चढ़ाने अवश्य जाऊँगी। कोई भी त्यौहार हो, मेरा सुबह उठना, मंदिर जाना, ये मेरा नित्य का रहता ही है। लेकिन इस बार नहीं जा पाई, बुरा लग रहा है बहुत। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि एक नई उम्मीद, नई आँख जागी है। 2025 जैसे कि शनिदेव मेरे राशि के स्वामी कुंभ राशि में आके बैठे हुए थे, तो इस 2025 में अब शनि देव जो है कुंभ राशि से निकलकर दूसरे राशि में जा रहे हैं। तो एक हिसाब से कुंभ राशि का 7.5 चल रहा है अभी भी। जो ढैया होता है ख़त्म हो गया है। 2.5 साल का जो बहुत ही एक्सट्रीम तकलीफ़ वाला पीरियड होता है वो ख़त्म हो गया है। और शायद मेरा वही 7.5 ही चल रहा था। तो शनिदेव जो है अब कुंभ राशि को छोड़ के दूसरे राशि में ऑलमोस्ट गोचर करने जा रहे हैं। तो राशि में ऐसा कहा गया है कि थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, अब अच्छे दिन आएंगे, इस बात की थोड़ी सी तसल्ली है। 7.5 ही, सच में 7.5 ही थी। बहुत तकलीफ में गुजरा मेरा ये 3 साल, और बहुत कुछ खोया। सबसे बड़ी बात, मैंने अपना स्वास्थ्य खोया, जिसकी वजह से जीवन सब डामाडोल हो गया है। और कुछ उम्मीद है कुछ अच्छा होगा, उम्मीद लेके सब कुछ वापस मिलेगा। जो खोया है अच्छी चीज़ें वो वापस मिलेंगी, और उससे भी कई गुना ज़्यादा बेटर अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, अच्छा मिलेगा। ऐसी सोच लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसलिए आज के दिन एक नई शुरुआत करना की कोशिश कर रही हूँ।
इसलिए नए कंगन भी पहने हैं मैंने। मेरी पड़ोसी भाभी ने लाया है राजस्थान से, अच्छे हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। बहुत तकलीफ भरा दिन गया मेरा 3 साल। आशा करती हूँ अब कुछ अच्छा होगा, और होगा ही होगा। मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूँगी अच्छा करने की, अच्छा सोचने की, और कोशिश करूँगी। कोशिश हमेशा करती आ रही हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हो नहीं पाता है। अपनी शरीर साथ नहीं देता है ना। कहते हैं कष्ट तो हजारों प्रकार के होते हैं, ये दुख बड़ा वो दुख बड़ा, लेकिन वास्तव में अस्वस्थता यानी शारीरिक कष्ट ही सबसे बड़ा दुख है इस संसार में। शारीरिक कष्ट सुख दुख जो है अपने कर्मों के फल से मिलते हैं, और हमारा कर्म ये नहीं कि इस जन्म का हो, पिछले जन्म सभी जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। शारीरिक कष्ट से ज़्यादा दुख इस संसार में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर ही लड़ता है उस दुख से, उस परेशानी से, हर दुख से, हर ऑब्स्टैकल, डिजास्टर, हर सिचुएशन से हमारा शरीर ही लड़ता है ना। तो हमारा शरीर ही कष्ट में हो तो लड़ेगा कैसे। तो दुनिया में मैंने ये महसूस किया है कि सारे कष्ट ही सबसे बड़ा दुख है इस संसार का, है ना। लोग बोलते हैं डिप्रेशन में जाना, ये भी एक कष्ट है, ये भी कोई छोटी मोटी कष्ट नहीं है। पुत्र संतान से दुख मिलना, पत्नी से गर्लफ्रेंड से धोखा मिलना, पति से बॉयफ्रेंड से धोखा मिलना, है ना। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होना, परेशानियां, समस्या, डिजास्टर आ जाती है फाइनेंशियली, ये सब भी दुख तो दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख है शारीरिक कष्ट। अगर शारीरिक रूप में इतना कष्ट हो, दुख हो, तो इंसान लड़ नहीं पाता है ना। इंसान उसी शरीर से लड़ता है, हिम्मत रखता है ना। मन को भी अपने शरीर से ही समझाता है, मन शरीर को समझाता है, अपना शरीर मन को समझाता है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। तो शरीर ही सही ना रहे तो कुछ नहीं कर पाता है। तो स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। इंसान का सबसे बड़ा कष्ट ही शारीरिक कष्ट है, तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए, और ये मैंने भुगता है। और 7.5 ही ऐसी चीज़ है कि इतना दुख, इतनी तकलीफ दे के जाता है आपको, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीदें रख भर देता है, इतनी आशाएं, इतनी चीज़ें सिखा जाता है ना, तो वो भुगतने वाला ही समझ सकता है। इसके ऊपर मैं बोलने बैठूंगी ना 7.5 और जो अनुभव है जीवन में, क्या क्या भोगा, क्या क्या दुख सहे, क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात करने लग जाए ना, तो पूरा दिन ना जाने कितने दिन निकल जाएंगे। 7.5 कहने के लिए दुख और तकलीफ है, लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ें सिखा जाता है। आपके अपने कौन है, पराये कौन है बता जाता है। दुष्ट से दुष्ट इंसान जो क्या बोलते, बाहर से एक सुंदर भगवान का रूप लेके और अंदर से भेड़िए का अंदर से भेड़िए जैसा और बाहर अच्छा खाल पहन के रहने वाले इंसान है ना, उनकी भी पहचान करा देता है, अपने पराये सब पहचान करा देता है। और आपका स्ट्रेंथ पॉइंट, आप कितने वीक हो, सबसे बड़ी बात तो आप कितने वीक हो वो समझा देता है ये वक्त। आप कितने स्ट्रोंग हो, कितने वीक हो वो समझा देता है। और आपके आसपास, आपके फैमिली, आपके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके भाई बहन, माता पिता, संतान, पुत्र, सब की पहचान करा देता है। इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें है 7.5। तो इसका ये प्लस पॉइंट भी है, और दुख तकलीफ होती है वो अपनी जगह में है। तो मैंने भी बहुत दुख झेले हैं, और कहीं ना कहीं अपनी वजह से अपने परिवार को भी दुख होता है, और किसी को तो मज़े भी आते हैं जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, दुख में होते हैं, तो कोई खुश भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी आपको दिख जाएंगे। तो सब समझ में आता है, लेकिन देखते रहना पड़ता है। सबका अपना अपना वक्त आता है। रूठे हुए मान जाते हैं, मने हुए रूठ जाते हैं, दूर के नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक के दूर चले जाते हैं। कोई सुनता नहीं है, ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारे सुन रही हैं, भगवान कहाँ है। लेकिन संयम बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोचते हैं तो लोग बोलते हैं नेगेटिव क्यों सोचते हो, नेगेटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचो। इतना परेशान करते,
सब 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 ज्ञान देने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको हमारी तकलीफ का इतना सा भी अंदाज़ा नहीं होता है। इसे 7:30 के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी दिन मौका मिले तो ज़रूर बात करूँगी। बस आज के दिन इतना ही है कि मुझे एक होप है कि अब शनिदेव तो मेरे राशि के देवता है, न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। मुझे शनिदेव से हमेशा ही प्रेम था, है, रहेगा। मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी अच्छे कर्म करने वाले में से हूँ। बुरे कर्म करने से डरती हूँ और हमेशा अच्छे कर्म करने का ही शपथ लिया है। तो मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, लेकिन शनि तो इसलिए मैं, वो भी न्याय प्रेमी है और मैं भी अच्छे कर्म करने में विश्वास करती हूँ, तो इसलिए मुझे शनिदेव पसंद है। मुझे शनिदेव से उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जो अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा सोचते हैं, किसी की बुराई नहीं सोचते हैं। होगा मेरे किसी जन्म का, होगा इस जन्म में। मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कुछ ऐसा किसी का बुरा किया नहीं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा, हो रहा है तो होगा मेरे किसी जन्म का कुछ दिया होगा, कर्म होगा, बुरे कर्म, है ना। मनुष्य है, कुछ तो अच्छा बुरा तो करता ही है। संसार में आए ही कर्म करने के लिए। उस टाइम मेरा ज्ञान था या नहीं था पता नहीं, लेकिन आज इस जन्म में, आज इस वक्त में मुझे ज्ञान है कि अच्छे कर्म करना कितना ज़रूरी है। कुछ काम आता है जीवन में या मरने के बाद भी अगर कुछ काम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्म है। वो भी अच्छे कर्म, बुरे कर्म काम नहीं आएंगे। उल्टा आपकी इसके बाद की जो जीवन है, मरने के बाद की जो जीवन है, वो भी नाश करके रहेगा। तो कुछ काम आता है तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, तो वो है सिर्फ कर्म। तो वही कोशिश रहती है कि अच्छे कर्म करूँ, कुछ अच्छा करूँ। अभी तक मैं सोचती थी कि ये करना है, वो करना है, तो उद्देश्य, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य, मकसद क्या है इस संसार में जन्म लेने का, वो मुझे अभी तक नहीं पता चला है। बीच में लगता था शायद ये करने के लिए, लेकिन फिर बाद में लगता है कि नहीं, ये नहीं है, तो हम भटक जाते हैं। तो अभी उद्देश्य भी मुझे नहीं पता है, तो मैं भी अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। उस उद्देश्य को पकड़ के, उस लक्ष्य को पकड़ के अपना कर्म करना चाहती हूँ। शनिदेव, मेरे भोलेनाथ और माँ पार्वती मेरा साथ दे, यही मेरी इच्छा है। जीना मरना तो एक दिन सभी को हो, मरने से डर नहीं लगता है। आज भी मर जाऊँ, कल मर जाऊँ, मुझे कोई इसका पश्चाताप नहीं है, लेकिन उद्देश्यहीन हो के नहीं मरना है। इस संसार में क्यों आए थे वो जानना है पहले, और थोड़ा सा अपनों के लिए बुरा लगता है, उनको छोड़ के जाने की इच्छा किसे होती है। हाँ, अपन चले जाएंगे तो उनको कौन संभालेगा, ऐसा लगता है। वो अकेले पड़ जाएंगे, अनाथ रह जाएंगे, ऐसा लगता है। एक ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि अपने जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, उसे पता करना है पहले, है ना। काम करना, कर्म करना, खाना पीना, मौज मस्ती, दुख सुख, तो ये तो जीवन का एक हिस्सा है, लगा ही रहता है। लेकिन अपने इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? इंसान यूँ ही नहीं आता है, अपना कर्म भुगतने आता है और कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। उसे पूरा करने के बाद वो जाता है इस संसार से। जिस दिन उसका उद्देश्य खत्म, उसके कर्म खत्म, वो इस संसार में एक मिनट भी नहीं टिक सकता है। किसी को इतना हक नहीं है इस संसार में मैं चाहूँ और मैं लंबा जीव, ऐसा नहीं होता है। वो सब लिखा हुआ होता है, समझने की बात है। तो मुझे अपना उद्देश्य जाना है। मेरे इस संसार में आने का मतलब क्या है, क्या करना है मुझे, है ना। अपना जीवन को सार्थक बनाना है। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ सार्थकता हुआ है। आध्यात्मिक मार्ग में मैं चलने की कोशिश बहुत कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो कुछ ना होगा ना, कुछ ना कुछ तो जानना है मुझे। बाकी मोह माया, धन दौलत, ये ज़रूरी है। इतना अटैच नहीं हूँ मैं, डिटैच्ड हो चुकी हूँ कब का। ये मोह माया, रिश्तेदार, ये सब जितना ज़रूरी है उतना ही लेती हूँ मैं, क्योंकि समझ गई हूँ मैं। इस 3 साल में तो बहुत समझ गई हूँ। अब मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा, ये सब चीज़ें मुझे परेशान नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है वो जानना चाहती हूँ मैं अपने भगवान से, अपने इष्ट से। बस वो मुझे बता दे और मैं उसमें लग जाऊँ, तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।
आप सबकी मकर संक्रांति कैसी चल रही है ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।